नमस्कार, मैं सुमन कवजन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक राज्य एक परीक्षा की। और ये कोई बॉलीवुड फिल्म का नया टाइटल नहीं है। सरकारी नौकरी के ख्वाब देखने वाले छात्रों के लिए ये उस सपने जैसा है जो रोज सुबह टूट जाती है। सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिर जब देश में एक दिन में कुंभ और चुनाव हो सकते हैं तो एक दिन में एक परीक्षा क्यों नहीं? या फिर शायद प्रशासन ने सोचा कि चलो कुछ एडवेंचर डालते हैं और देखते हैं कि छात्रों के धैर्य की सीमा कितनी है। क्या परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन सच में निष्पक्षता का प्रमाण है या ये सिर्फ एक किताबी शब्द है जिससे हम सबको चुप कराया जा सके? अगर सरकार इतनी कुशल है कि चुनाव एक दिन में निपटा सकती है तो फिर एक परीक्षा के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? क्या छात्रों की मांगे इतनी अनसुनी है या सिस्टम की सुनने की मशीन ही खराब हो गई है? तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया असल में छात्रों को कहां ले जा रही है। क्या यह न्याय का रास्ता है या बस एक और भ्रम? उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवा इस समय सड़कों पर हैं। वजह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल, जो परीक्षार्थियों को असामान्यता और अन्याय का प्रतीक लग रहा है। आयोग ने आरओ, एआरओ और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं को दो अलग अलग शिफ्टों में कराने का निर्णय लिया है और इसकी मूल वजह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को माना जा रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया छात्रों के बीच असंतोष का कारण बन गई है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से प्रश्न पत्र का स्तर और कठिनाई भिन्न हो सकती है, जो सभी छात्रों को समान अवसर देने के सिद्धांत के खिलाफ माना जा रहा है। यूपीपीएससी के फैसले के अनुसार आरओ, एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्टों में होगी, जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में कराई जाएगी। आयोग का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था परीक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनिवार्य है और इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। आयोग के अनुसार नॉर्मलाइजेशन एक स्वीकृत प्रक्रिया है जो परीक्षार्थियों को अंक का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। आयोग के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि देश की कई प्रमुख परीक्षाओं में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और न्यायालय ने भी इसे मान्यता दी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जहां नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छात्रों के अंकों में हेरफेर की गई और प्रतियोगी परीक्षा का निष्पक्ष प्रमाण प्रभावित हुआ है। उनका यह भी कहना है कि अगर आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत पूरी व्यवस्था एक साथ संभालने में सक्षम है तो वह क्यों नहीं इस मुल्क के एक हिस्से में एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवा सकते हैं? आज जब सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प पर काम कर रही है, तब क्यों न छात्रों के लिए एक राष्ट्र एक परीक्षा की व्यवस्था की जाए? चुनाव में पूरे देश में एक ही मतदान सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रतिबंध किए जाते हैं। करोड़ों लोग मतदान केंद्रों पर जाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होती है। इसी तरह कुंभ जैसे विशाल आयोजन के दौरान लाखों लोग संगम नगरी में एकत्र होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संभाली जाती है। फिर क्यों एक परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराना संभव नहीं हो सकता? प्रयागराज में आयोग के कार्यालय के बाहर पिछले कुछ दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए, परीक्षा को एक ही शिफ्ट में करवाए जाए, लेकिन उनकी इस मांग को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पुलिस ने छात्रों को आयोग के मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए कई बैरिकेड्स लगा रखे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लेकिन जब छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कई छात्रों का कहना है कि इस तरह की स्थिति को आसानी से टाला जा सकता था अगर सरकार और आयोग उनके साथ संवाद करता। यह न केवल छात्रों के गुस्से को कम कर सकता था, बल्कि सरकार और युवाओं के बीच दूरी को भी कम कर सकता है। कितना अच्छा होता अगर सरकार इन आंदोलनकारी छात्रों को बुलाकर उनसे संवाद करती। एक गर्म कप चाय और आश्वासन का एक छोटा सा संवाद कई समस्याओं को हल कर सकता था। सरकार के बड़े नेता इन छात्रों को अपने कार्यालय बुलाकर उनकी समस्याएं सुन सकते थे और उन्हें यह विश्वास दिला सकते थे कि उनकी समस्याओं का निवारण निष्पक्षता से होगा। यह एक ऐसा कदम होता जो सरकार की संवेदनशीलता और लोकतांत्रिकता को और भी गहरा बनाता। छात्रों का यह सवाल पूरी तरह जायज है कि अगर प्रशासन कुंभ के दौरान लाखों लोगों की सुरक्षा का प्रबंध कर सकती है तो परीक्षा के लिए एक शिफ्ट का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती?
क्या यह प्रशासन के संसाधनों की कमी है या फिर प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव? यह भी प्रश्न उठता है कि जब सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे व्यापक स्तर पर कार्य करने की योजना बना सकती है, तो छात्रों की परीक्षाओं को लेकर समानता सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का फैसला क्यों नहीं कर सकती? इस मुद्दे पर राजनीतिक जगत में भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। समाजवादी पार्टी के आला कमान अखिलेश यादव ने छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के लिए युवाओं को नौकरी देने का कोई महत्व नहीं है और वह युवाओं को मजबूर कर रही है कि वे सस्ते श्रम के रूप में काम करें। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि सरकार युवाओं के विरोध में इसलिए भी कदम उठा रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि युवा सरकारी नौकरियों में स्थान पाए। आयोग ने भी अपनी सफाई में कहा है कि परीक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। उनका मानना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से परीक्षाओं का स्तर निष्पक्ष रूप से मूल्यांकित होता है। इसके साथ ही आयोग का यह भी कहना है कि परीक्षा केंद्रों को सुनिश्चित और निष्पक्षता के मानकों के आधार पर चुना गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना ना रहे। आयोग ने यह भी बताया कि उसने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों का चयन प्रमुख शहरों में किया है ताकि उन्हें आने जाने में कठिनाइयां ना हो। लेकिन इन तथ्यों के बावजूद छात्रों का यह मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी असमानता को बढ़ावा देती है। छात्रों का यह भी मानना है कि अगर सरकार और आयोग उनकी बातें सुने तो शायद यह आंदोलन टल सकता था। इस समय छात्रों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि परीक्षा को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराया जाए ताकि सभी को समान अवसर मिले। वहीं दूसरी ओर आयोग अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं पर अड़ा हुआ है। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों के साथ आमने सामने खड़े हैं। महत्व था वहां टकराव और विरोध की स्थिति बनी रहती है। आखिरकार छात्रों की मेहनत ही देश का भविष्य संवारती है और यह समझना जरूरी होगा कि असली जीत तब होती है जब संतुष्टि हर चेहरे पर दिखाई दे। आज की स्थिति में जब छात्र कहते हैं हम हारे तो क्या, लड़ाई अभी बाकी है। लोकतंत्र को इसे महज एक आवाज नहीं बल्कि गूंजती चेतावनी की तरह सुनना चाहिए। दोनों पक्ष तैयार हैं, हम अपनी गर्दनों के साथ और वे आड़ियों के साथ। यह मंजर उस तलवार की धार जैसा है जो हर ओर से काटती है, लेकिन इस टकराव से निकलने का एक ही रास्ता है, संवाद। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की जरूरतों को समझकर एक मंच पर आएंगे तभी वह दिन आएगा जब संघर्ष की जगह सहमति होगी। आखिर जंग वही जीतता है जो तलवार नहीं दिलों से जीतने की कला जानता हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द क्वेस्ट। This is your host Suman Kavzan signing off.